तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कोचिंग ज्वाइन करी है या कोचिंग के ऑफिसेस को विजिट करा है। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। वो बातें हैं कोचिंग ट्रैप के बारे में कि कोचिंग में बच्चों को कैसे फंसाया जाता है और जो पूरा का पूरा कोचिंग इंडस्ट्री है वो कैसे आपको बेवकूफ़ बना के चलाया जा रहा है। कुछ कोचिंग्स अच्छी हैं, कुछ टीचर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल उस मार्केट को अगर आपको समझना है, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। और मैं सबको कहने की कोशिश करता हूँ कि मैं कोचिंग या इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं स्कूल पे यकीन करता हूँ, मैं कॉलेज पे यकीन करता हूँ, जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं। और उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोचिंग कैसे वर्क करती है और क्यों बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है तुरंत ही कोचिंग ज्वाइन कर लेना, और क्यों आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और अगर आपको कोचिंग करना भी है तो ये सारे क्राइटेरियाज को इवेल्युएट करके करना चाहिए। तो चलिए शुरू कर। कोई भी कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं? मतलब आप जाते होंगे, उनके ऑफिस विजिट करते होंगे, वहाँ कुछ लोग बैठे रहते हैं, या तो बहुत बार कोई ना कोई बाहर होता है। अगर आप मुखर्जी नगर करोल बाग जाएंगे तो बाहर से लोग पकड़ के ले जाएंगे आपको और अपनी कोचिंग के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। वहाँ जैसे ही आप इंटर करेंगे, वहाँ पे बहुत बार आप देखेंगे कि जो फीमेल रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है कोचिंग की काउंसलिंग में। और ओवरऑल उनको काउंसलर कहा जाता है कि वो आपको गाइड करने के लिए हैं, लेकिन वो काउंसलर्स नहीं हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, आप इस लायक हैं, आपको कितने महीने खुद से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। वो पहले ही उनका सिर्फ एक गोल होता है कि आपको कैसे भी करके कोचिंग में एनरोल करा के आपसे पैसे लेना। उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आप एग्जाम निकालेंगे, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आप किस लेवल पे हैं। तो वो काउंसलर्स कैसे हुए? तो इस ट्रैप को आपको स्पॉट करना है। ये तो मैं ऑफलाइन की बातें कर रहा हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जहाँ पे लोग थ्रेटन करते हैं कि अगर आप हमसे मदद नहीं लेंगे, हमारी कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? ये कोई चंद्रमा पे जाने वाली बात है कि अगर नासा ने हेल्प नहीं करा तो हम जा ही नहीं पाएंगे? ज़्यादातर बच्चे जो निकालते हैं कोई भी एग्जाम, वो सेल्फ स्टडी से निकालते हैं। मैं भी लॉजिक बताता हूँ कि क्यों सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ट्रैप को आपको समझना है। तो ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे आप जाते हैं, वो आपको पकड़ेंगे और वो वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे से बैठते हैं और उनका बात करने का तरीका भी अच्छा होता है। और कुछ कोचिंग्स वो लोग ये प्रमोट करते हैं कि वहाँ पे आपको वो पर्सनल नंबर देने की कोशिश करते हैं कि अगर लड़कियां हैं और लड़के आए हैं तो उनको पर्सनल नंबर देंगे कि सर आप बाद में बात कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ का माइंडसेट है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ उनका दिमाग 20 चीज़ों में होता है, तो उनको लगता है चलो अब रात में फ़ोन करने के लिए कोई मिल गया उसको फ़ोन करेंगे। उनका गेम ये होता है, आप उनसे बात करेंगे, फिर वो आपसे पैसे लेंगे, आपको एडमिशन देंगे। ये एक सिंपल ट्रैप है। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आपको फ़ोन करेंगे, दिखाएंगे कि नहीं सेल्फ स्टडी से तो नहीं हो पाएगा। वो एक कहावत नहीं है कि जो कंघा बेचने वाला होता है वो गंजे को भी बोलेगा कि आपके बाल सही हो जाएंगे। तो इस ट्रैप को आपको समझना है। काउंसलिंग का मतलब है कि मान लो आप मेरे पास आए हो कि भैया ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, तो मैं आपको देखूंगा। मैं बहुत लोग मेरे पास मैसेज आते हैं, डेली 50-100 मैसेज आते हैं जहाँ पे वो मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या करना चाहिए। मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो तुरंत थोड़ी बोलेगा अच्छा मेरे हॉस्पिटल में है, चल एडमिट हो जा। वो पहले देखेगा, डायग्नोसिस करेगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, बुखार है, क्या दवा से ठीक हो जाएगा, क्या सर्जरी करना पड़ेगा, क्या एडमिट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन जब आप कोचिंग में जाते हैं, बस मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज, पटना, घर से निकले, अपना बैग लेके, बैग भी रूम पे नहीं रखा, रूम बाद में सर्च करते हैं, कोचिंग में एडमिशन पहले ले लेते हैं। उस ट्रैप से आपको बचना है। कहने का मतलब है आप टाइम लो, 6 महीने साल भर। मैं कोचिंग को बिल्कुल ये नहीं है कि मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारी कोचिंग अच्छी हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं जहाँ पे आप ट्रैप में फंसेंगे। फिर बाद में आपको लगेगा जिन काउंसलर्स ने आपसे बहुत अच्छे से बात करी, आपको पर्सनल नंबर दिया है, बाद में जब आपका कोर्स यूपीएससी का 2 साल 2.5 साल खिंच जाएगा, टीचर्स नहीं आएंगे, आप उनके पास जाएंगे, आपसे ढंग से वो बात भी नहीं करेंगे। तो ये तो काउंसलर्स के बारे में हो गया। दूसरा जो एस्पेक्ट है इस ट्रैप का, वो ऑनलाइन वाला तो मैंने आपको बताया है कि पूरे टाइम लगेगा कि यार जैसे ही मैं कोर्स ज्वाइन करूंगा उसके बाद मेरा 6 महीने में यूपीएससी निकल जाएगा, साल भर में एसएससी और ये सारा निकल के फिर मैं जॉब करूंगा, मैं पैसे बनाऊंगा, मर्सिडीज लूंगा, वो सारी चीज़ें करूंगा। तो वो सपने बेचने वाली कहानियां होती हैं। बहुत बार बहुत गरीब लोगों की कहानियां प्रमोट करी जाती है कि एक गरीब का बच्चा आईएएस बन गया, एक गरीब का बच्चा वो बन गया। ठीक है, वो रेयर कहानियां हैं। रेयर कहानियां रियल कहानियां से बहुत अलग होती हैं। हजारों बच्चे मुखर्जी नगर में, लाखों बच्चे करोल बाग और मुखर्जी नगर में ऐसे हैं जो हर साल अपने सपनों को मार के बाहर निकलते हैं। उनमें उनकी गलती बहुत कम है। उन्होंने सही पैटर्न ही फॉलो नहीं करा था पहले। उन्होंने किसी और पे भरोसा करा कि कोई कोचिंग वाला या कोई लोग उनको पढ़ा के एग्जाम निकलवा देंगे, जो कि यूपीएससी में बिल्कुल नहीं होने वाला, एसएससी में बिल्कुल नहीं होने वाला। सारे काम आपको खुद करने हैं। कोचिंग हेल्प कर सकते हैं, कुछ टीचर्स अच्छे हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक हेल्प करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ले जाके आपको हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा के एकदम फिट करके एकदम उसेन बोल्ट बना देगा, वो सब नहीं होने वाला। तो ये तो कोचिंग ट्रैप के बारे में। मैं इस चीज़ को इसलिए एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, मेरे पास आते हैं कि सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। ये कोचिंग क्यों होता है? आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए,
जो कि ज़्यादातर बच्चे इन सब पे कोशिश ही नहीं करते। सिंपल एक एग्जांपल लेने की कोशिश करो कि मान लो कि आप जाते हो किसी हॉस्पिटल में या कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हो, आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाने में घर से आप पूछ के जाते हो ना कि घर में प्याज है, लहसुन है, क्या नहीं है, वो जो नहीं है वही तो लेके आओगे। अब मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जिन्होंने मास्टर्स करा है पॉलिटिकल साइंस में, और वो जाके लक्ष्मीकांत या इंडियन पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं। जो आपका टीचर है वो कितना पढ़ा लिखा होगा। कोचिंग मार्केट की मैं खासतौर पे बातें कर, आप इकोनॉमी में मास्टर्स करे हुए हो, आप जाके कोचिंग कर रहे हो, आप डीयू से पढ़ रहे हो, जेएनयू से पढ़ रहे हो, फिर जाके कोचिंग कर रहे हो, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, जो आपकी फैकल्टी हैं उनसे बिल्कुल ज़्यादा काबिल नहीं होंगी ये कोचिंग वाली फैकल्टीज, लेकिन वहाँ जाके आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उस ट्रैप को आपको समझना है और वो करना है। अब कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कोचिंग से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, और जब आपको लगे कि आपको जरूरत है आप जाइए कि सर मुझे कॉपी इवेलुएट कराना है, मुझे ये काम कराना है, गो फॉर इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है, ये तो है नहीं कि आपके पास एक दिन है 50 घंटे हैं। आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो आपने कोचिंग वालों से कहा कि भाई मेरे जो घंटे हैं वो 24 से बढ़ा के 40 कर दिए जाएँ, तो ऐसा तो होता नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, वो लिमिटेड 24। आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई के लिए निकालते हैं। आप जो 10-12 घंटे आप पढ़ाई के लिए निकालते थे, आप वो कोचिंग जाएंगे। आप कोचिंग में आप ऐसे भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो शायद आपको आते हो। आपका इतिहास बहुत स्ट्रांग है, आप कोचिंग में जा रहे हैं, इतिहास ही पढ़ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने आपका गया, तो आपका टाइम गया, आपका एनर्जी गया, और आप बहुत बार कंफ्यूज भी होंगे। मान लीजिए कि मैं इतिहास की एक किताब पढ़ता हूँ जहाँ से मुझे पता लग गया कि 1857 क्रांति कैसे हुई, जो सवाल है वो मैं कर पा रहा हूँ। मैं कोचिंग जाऊँगा, वो सामने वाला एक और नोट्स बनवाएगा। कोचिंग वालों का नोट्स बनवाने का अलग फंड है, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला निकाल लिया है, उनकी नोट से सब आ जाता है। प्री अभी निकला है तो अभी लगेगा कि उन्होंने सब अपने नोट से निकलवा दिया। और जब बच्चों की लिस्ट देखोगे तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे होंगे जो उनके बच्चे होंगे नहीं, इंटरव्यू दिया हो। तो पहली बात तो टाइम को लेके है कि टाइम आपका बहुत जाता है, और हिंदी मीडियम में खासतौर पे ऐसी बहुत सारी कोचिंग है जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर, इंटरटेनमेंट होता है। उसमें बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चों को अगर थोड़ा सा टफ पढ़ा दो, मान लो कि हम संविधानवाद की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ पढ़ाओगे तो सर मज़ा नहीं आ रही। भाई तुम पढ़ने आए हो यहाँ पे यार, मज़ा लेने नहीं है, मज़ा लेने आओ थिएटर जाओ। अगर आपको मजा लेना है तो खुद से क्रिएट करो इंटरेस्ट। टफ टॉपिक्स होंगे, और वही बच्चे जो टफ टॉपिक को पसंद करते हैं, वही बच्चे जो टफ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि आपका टाइम बहुत जाता है, और ये टाइम बहुत बार बहुत खतरनाक होता है। आप 20, 21, 22 में इंटर करते हैं, आपने अच्छा कॉलेज नहीं करा, आप 2 साल ज़िंदगी के देते हैं कोचिंग में, फिर 2 साल और देते हैं कि कोचिंग ने जो कचरा आपको बहुत बार पढ़ाया है वो अपने दिमाग से कैसे निकालना है। तो पहला टाइम है। दूसरा फैक्टर है मनी का। अब आप देखने की कोशिश करो, बहुत बच्चे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, बहुत सिंपल मिडिल क्लास से फैमिली से होंगे, जहाँ पे 10,000 महीना 12,000 महीना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आप किसी शहर में जाओगे, 5,000 7,000 रुपये महीने रखोगे, कोचिंग का फीस दोगे, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए। वो जो पैसा आपने लगा दिया, 2 साल 1.5 साल बाद जब आप एग्जाम देंगे नहीं निकलेगा, उसके बाद वही पैसा आपके ऊपर भारी होने लग जाएगा। वो लगेगा कि यार आपने क्या गुनाह कर दिया, घर वाले भी आपको अलग तरीके से देखेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि मैं सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता हूँ। जितने भी कम पैसे में आप तैयारी कर पाएँ, जितना भी कम रिसोर्स यूज़ करके आप तैयारी कर पाएँ, आप ज़्यादा इफिशियंट हो जाएंगे। पैसा इन्वॉल्व है, कोचिंग में रहेंगे, शहर में रहेंगे, बहुत बार आपको लगेगा कि ये भी करना है, बहुत बार आप 2-3 कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस। लेकिन जो सिंपल बच्चे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद की पढ़ाई करने की कोशिश करो, जो भी गाइडेंस चाहिए मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसे ट्रैप में फंसने की जरूरत। तीसरा जो फैक्टर है जो मैं बताता हूँ कि क्यों कोचिंग बहुत अच्छी नहीं, वो एक्सपर्टीज़ का है। कोचिंग में कौन लोग पढ़ाते हैं। अगर आप रियलिटी जाके कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं उनका क्वालिफिकेशंस देखने की कोशिश करेंगे, 50 से 60% टीचर्स ऐसे हैं जो भाई भतीजावाद की वजह से हैं। मतलब आपको पॉलिटिक्स में बहुत भाई भतीजावाद दिख जाएगा कि भाई ये इसका भाई है, उसका भाई है। कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब जो टीचर्स होते हैं वो किसी के कनेक्शंस के होते हैं, उसमें फैमिली रिलेशन हो सकते हैं, कास्ट के रिलेशन हो सकते हैं, और कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक रियलिटी है। जाके लिस्ट चेक करके देखो और देखोगे कि एक ही तरह के लोग हैं। कोई है जिसने यूपीएससी की तैयारी कर ली है 2 साल 3 साल, और उसके बाद उसको लगा कि वो बोल सकता है तो पीपीटी बना के वो पढ़ाने लग गए हैं, उन लोगों से आप पढ़ रहे हो। तो कैसे आप एनालिटिकल तरीके से ला पाओगे। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिस्ट्री में पीएचडी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स में पीएचडी हैं, और एक्सपर्टीज़ मैटर करता है। किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल लगाए हैं एक काम करने में, और कोई इंसान है जो 6 महीने पीपीटी बना के आपको पढ़ा दे रहा है। दोनों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होगी, और वो आपके मेंस और बाकी जगह दिखेगा। जो भी बेस्ट टीचर्स हैं देखना वो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होंगे। सिर्फ फेम पे मत जाना कि कोई फेमस है तो अच्छा टीचर है, इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे गाने फेमस होते हैं लेकिन वो क्वालिटी गाने नहीं होते। उसी तरह कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत फेमस लगेंगे लेकिन क्वालिटी नहीं। क्वालिटी वो है जो आपको सबसे कम पैसे में पढ़ा के आपका एग्जाम निकलवा दे। ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छे नॉलेजेबल हैं, अच्छे से अपनी बातें रखते हैं।
लेकिन जो ट्रैप है एक्सपर्टीज़ का, उसको आपको समझना है कि किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उनकी। आप अपने आसपास का जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनको देखने की कोशिश करो। अगर वो आपको खुश करने वाला नहीं है और वो चीज़ें पढ़ाता है जो एग्जाम में काम आएगा, वो एक बेहतर टीचर हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए पढ़ाता है, और इस देश में एंटरटेनमेंट वाले जल्दी फेमस होते हैं। बच्चों का काम क्या है? बच्चों को टीचर से भी कॉमेडी चाहिए, उससे भी इंटरटेनमेंट चाहिए, उससे पढ़ाई नहीं चाहिए। अगर मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है आपको फिजिकल और जितनी जियोग्राफी है उसके बारे में बता पाऊँ, माउंटेन्स कैसे बनते हैं उसके बारे में। पूरे टाइम एंटरटेनमेंट ही होगा। अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है मैं आपको संविधान पढ़ा पाऊँ, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा पाऊँ, ये सारी चीज़ें पढ़ा पाऊँ कि मैं पूरे टाइम आपका एंटरटेनमेंट करूँ। एंटरटेनमेंट करने के लिए पैसे दिए हैं तो बैठ के घर में स्टैंड अप कॉमेडी देखो। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि एक्सपर्टीज़ मैटर करता है, क्योंकि वो डीप चीज़ें आएंगी। बहुत सारे सवाल आता है, जैसे 1-2 साल पहले सवाल आया था कि भारत और ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उनके बीच में कंपेयर करना था कि दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन दोनों जगह फ़र्क क्या है। बहुत बार बच्चे इन सब चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी डीप पढ़ा नहीं कि संविधानवाद क्या होता है, फिर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये चीज़ें बेहतर आप तभी समझ पाएंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं और खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, या कोई एक्सपर्ट टीचर आपको बता। तो 3 रीज़न मैंने आपको बताया, टाइम, पैसा और एक्सपर्टीज, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो और सेल्फ में जाने की कोशिश करो। अल्टरनेट मीडियम ये है कि अगर आपने 12th करा है और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप यूपीएससी 12th के बाद ही करो, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसको बोलो काम करो अपना। सिंपल है कि आप 12th करें, कॉलेज करें। मैं कॉलेज जाने के लिए बहुत प्रमोट करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ यही नहीं है कि आप किताबें उठाए रट गए। आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छा कॉलेज जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, और आपके आसपास भी अच्छी यूनिवर्सिटी होंगी। डीयू, जेएनयू, जामिया, एएमयू, हैदराबाद, बनारस की बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोफेसर्स को 3 लाख रुपए वो लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं 3 लाख रुपए महीने? और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 30 साल लगाए हैं उस चीज़ को पढ़ाने में, तो जाओ उनसे इंटरेक्ट करो, मिलो। और ये कहना कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं है। कहीं भी जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनमें से 10 में से 2-3 होंगे जो आपकी मदद करेंगे। यही आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करो। वहाँ जाके मैं बच्चों को देखता हूँ वो सिर्फ 5 छूने में इंटरेस्टेड रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कोचिंग में जाके जो चीज़ें नहीं समझ में आती अपने टीचर से बात कर पाते कि सर ये हमें समझ नहीं आता? बहुत सारे तो इतने बड़े ब्रांड बन गए हैं कि वो कभी क्लासेस में आते ही नहीं है, उनको भगवान की तरह आप लोग दर्शन कर ले रहे हो। तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल है? आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, आपको उनसे बातें करनी चाहिए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की बातें अगर हम करें तो वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने काउंटर किया, और मतलब एजुकेशन का पूरा पूरा ग्रोथ वहीं से है। तो अच्छा कॉलेज ज्वाइन करो, अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। तुरंत 12th से निकलने के बाद कोचिंग और ये सब मत करो, ब्रेन को डेवलप होने दो। वो तब डेवलप होता है जब आप क्लासेस करते हैं, जब आप दोस्त बनाते हैं, जब आप उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। पता लगा आप कॉलेज नहीं गए, कहीं नहीं गए, पहली बार आपने टीचर देखा कि वाह टीचर दिखा, चलो शरण में झुक जाते हैं, 1 लाख रुपए दे देते हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ आपसे 8,000 10,000 साल का लेके आपको 10-12 परफेक्ट टीचर या बड़े टीचर्स देती है कि जाओ उनसे पढ़ो, तब आप क्लासेस बंक करते हो। फिर आप 2 लाख रुपए देके कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ जाके नोट्स बनाते हो, पता नहीं कौन सी नोट्स में क्या लिखवा दिया जा रहा है। सारी चीज़ें आज एआई के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ को सोचने की कोशिश करो और नए तरह की थिंकिंग लाओ। आपकी लाइफ इसलिए नहीं है कि आप रट के कोई एग्जाम निकाल दोगे, ये सारी चीज़ें कर भी लोगे। मान लो कि आपने यूपीएससी निकाल दिया, कल ग्राउंड में जाओगे, कोई पॉलिटिशियन 2 मिनट में आपको ट्रैप कर देगा, फंसा देगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, जो जॉब में। तो इन चीज़ों को समझो, अच्छा कॉलेज करो, खुद से पढ़ाई करो, कम पैसे लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि बाद में वो इम्पैक्ट करेगा। अपने पैसे थोड़े बचाओ, अपने पेरेंट्स का, बाकी लोगों का ख्याल रखो, खुद थोड़े से पैसे कमाने के बारे में सोचो और फिर तैयारी करो, और वो सबसे बेहतर मीडियम हो सकता है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री को एकदम बहस कर दूँ। वहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट बन गया है वो, उस चीज़ से आपको बचना है, और ये एक्सपीरियंसेस आपके भी रहे होंगे। तो ये वीडियो जो है ये सेल्फ स्टडी के बारे में है, कोचिंग ट्रैप से बचने के बारे में है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपके पास क्या इस तरह के कोई कॉल आए हैं, या आपने ये जो काउंसलर्स वाला ट्रैप है उसमें कभी फंसे हैं। अगर आपने कोई कोचिंग करी है तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करो कि सर मेरा इस कोचिंग में ऐसे घटिया एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था, जो भी एक्सपीरियंस आपका था वो शेयर करने की कोशिश करो, और बाकी लोग भी इसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।